इसीलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लिए खड़ा होकर यह बात करना पड़ी कि कांग्रेस के इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं हो देंगे। अब इसे कोई कहे कि डरने की बात है या कुछ कहे, तो मुझे लगता है हाथ कंगन को आरसी का कर्नाटका का डाटा उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस के षड्यंत्र और कांग्रेस के मंसूबे क्या थे। जगदीप जी, आप सहमत हैं अभिजीत जी की बात से? और दूसरी बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि एससी एसटी समुदाय के आरक्षण को लेकर के पंडित नेहरू ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी भी लिखी थी, इस पर पुनर्विचार किया जाए। विनोद जी, आपका आभार। दरअसल ये मुझे लगता है कि इस देश की ही एक बड़ी विडंबना बन चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी विगत 10 सालों से सत्ता आसीन है, बजाय इसके कि उन्होंने इन 10 सालों में क्या किया, किस तरीके से इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा, किस तरीके से जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटा, और किस तरीके से आज इनके पास कांग्रेस को कोसने के अलावा अपना बताने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात विनोद जी, यह भी इस देश ने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री जैसे पद की जो गरिमा होती है जी, उसको जैसे माननीय प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तार तार किया है, उससे ये पूरा देश आहत है। उनका कोई बयान आप उठाकर देख लीजिए, कई बार तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर हमारे मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। कभी भैंसों पर आ जाते हैं, कभी मंगलसूत्र को उठा के ले आते हैं, कभी ये कहना शुरू कर देते हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको सब दे देंगे, फिर दोबारा ये कहते हैं कि मुझे तो समाज में रहने का कोई हक नहीं अगर मैं इस तरीके की बात करूं। मतलब उनके बयानों का विरोधाभास जो है वो ये बताता है कि इस पद की गरिमा के साथ जो खिलवाड़ माननीय प्रधानमंत्री ने किया, बाकियों को छोड़ दीजिए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री। जब आप गरिमा की बात करते हैं तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली कैबिनेट में जो फैसला लिया जाता है और राहुल गांधी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ देते हैं, उस गरिमा और इस गरिमा में क्या अंतर है? बहुत बार पूछ चुके हैं और मैं बहुत बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन मुझे पहले एक बात का जवाब दीजिए विनोद जी। आप वरिष्ठ पत्रकार, आप गरिमा की बात करते हैं तो मैं सवाल पूछूंगा, इस बात को बार-बार पूछूंगा। लेट इट बी ऑन द पॉइंट। आप, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, मेरा भी एक लंबा अरसा रहा इस क्षेत्र में। मैं आप ही से ये बड़े विनयपूर्वक पूछना चाहूंगा, क्या तुलनात्मक ढंग से are you trying to vindicate it while comparing when we are talking about a particular post which is known as a post of prime minister? ठीक है, राहुल गांधी जी का ये अक्सर आप हवाला देते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी उस वक्त, पहले ये मुझे बताइए, प्रधानमंत्री थे या कभी भी प्रधानमंत्री रहे इस देश के? फिर भी अगर उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, किस जोश के हवाले होकर उन्होंने वैसा किया, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर बदस्तूर अपनी जगह कायम है कि जिस तरीके, अरे यहां तक बोल दिया कि 2014 के पहले का जो भारत है उस पर उनको शर्म आती है। दिस इज व्हाट ही हैड स्टेटेड। आप मुझे यह बताइए जनाब, क्या कोई प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बची है? और दूसरी बात, आज हम चौथे चरण के चुनाव पर डिस्कशन, पांचवें चरण चुनाव पर डिस्कशन के लिए बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, और हमारे ये मित्र जो अभिजीत जी हैं अक्सर बात को घुमाने में बड़ी महारत हासिल है, इन्हें घुमा फिरा कर ये कांग्रेस पर ले ही आएंगे, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस देश ने ये पहली बार देखा कि जो पहले 2 चरणों का चुनाव हुआ है, 11 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन वो आंकड़े सामने पेश करता है और उसमें 5 से 6% की वृद्धि, जो 2 करोड़ से ऊपर वोटर्स के साथ जाकर बैठती है, और इलेक्शन कमीशन ने यह बताना गवारा नहीं किया कि मसलन अगर 60% वोटिंग हुई है तो आउट ऑफ कितने 60% वोटिंग हुई है। और यह मामला एडीआर जो है देश की सर्वोच्च अदालत में ले जा चुकी है। मैं तो पहले भी इस मंच से कह चुका हूं कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन मर चुका है। फिर आप बात चाहे शुरुआत करें इंदौर से, घूमते हुए आप आ जाएं खजुराहो तक, और उसमें सूरत भी जोड़ ले, तो जिस तरीके के हालात इन्होंने बनाए, और अभी आपने देखा किस तरीके से श्याम रंगीला जैसे एक अदने से कलाकार को नामांकन नहीं भरने दिया गया, जबकि इतना बड़ा चेहरा है हमारे मोदी जी। तो ये सब बताता है कि इलेक्शन कमीशन इतनी कुव्वत नहीं रखता कि इतने जहरीले बयान मोदी जी के आने के बाद भी नोटिस तक उनको सर्व कर दिए। ये वो टीएन शेषन का दौर नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये जो इजाफा आपने रातों रात किया है, इसका क्या कारण है, और क्यों ना ये देश की जनता शक करे आपकी इस चुनावी प्रक्रिया पर। जी विनोद जी। अध्यक्ष जी, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका पे संदेह प्रश्न है? देखिए, जब जो रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो डाउटफुल है। विनोद जी, एक बात तो स्पष्ट है जी, दोनों प्रवक्ता है, बहुत अच्छा अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, इनका